शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मधुबन विधानसभा के कोइलहरा में राणा रणजीत सिंह के द्वारा दावते इफ्तार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सारण शिक्षक निर्वाचन एमएलसी अफाक अहमद, अनवारुल हक के पुत्र आजम हुसैन अनवर सईद ढाका और बैरगनिया से आए सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। दावते इफ्तार था और राणा रणजीत सिंह के वसीले से यह इसका एहतमाम हुआ था। मैं आया हूँ शिवहर के धरती पर और राणा रणजीत सिंह को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने मिलजुल कर एक इफ्तार का एहतमाम किया, गंगा जमुनी तहजीब को कायम जाम रखा, आपस में अमन और शांति का पैगाम दिया और इस अजीमुल मर्तबत ये ओकेजन को मैं सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ। इफ्तार पार्टी में समर्थन दिया, अगर लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर राणा रणजीत आते हैं, कैसे ही आप समर्थन देंगे? बिल्कुल, अगर यह उम्मीदवार के रूप में आते हैं, जनता अगर ये फैसला लेती है कि हम सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के माध्यम से एक नया युवा को मैदान में लाएंगे, तो जनता की आवाज के साथ लब्बैक तो कहना है। एक तरफ जो है आपके पूर्व सांसद अनवर साहब के बेटे की दावेदारी पेश कर रहे हैं, सैफ साहब भी हैं, इन तमाम लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, दावेदारी तो फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको को है, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन चुनने का अधिकार जनता जनार्दन को है। जनता चुनने वाली है और लोकतंत्र में खूबसूरत संविधान के माध्यम से जनता को जो जनाधिकार दिया गया, जनतंत्र में जनता को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार के माध्यम से जनता अपने अंदाज से, अपने ढंग से, बदलते हुए परिवेश में भी, विषम परिस्थितियों में भी वो चुनाव सही कर लेती है। और मुझे लगता है कि अगर राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ते हैं, जनता अगर इन्हें साथ देती है, समर्थन देती है, तो अच्छा मैसेज आएगा समाज के अंदर। और जी पार्टी की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी अभी चुनाव लड़ नहीं रही है, जनसुराज लड़ नहीं रहा है, और जनसुराज अगर नहीं लड़ रहा है, वैसी परिस्थिति में राणा रणजीत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर हम लोग बैठ कर राय करेंगे क्या करेंगे। आफाक अहमद, एमएलसी सारण। जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई साहब एक ऐसी पार्टी में चले गए, उसको लेकर के कुछ दूरियां बन रही थी। हमारे बगीचे का एक इलाके का एक जो पेड़ था वो कहीं ना कहीं सूख रहा था, तो हम लोगों ने इसकी पहल की थी। पिछले रमजान में हम लोगों ने इसी जगह पे और बेहद कार्यक्रम किया था। इस बार लोगों ने भी उत्साह दिखाया कि फिर से करें। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के चुनावी वर्ष है, हम चाहते हैं कि एक मैसेज हम लोग दें इफ्तार के माध्यम से रमजान के इस पाक महीने में कि हम लोग चुनाव कई आते जाते रहेंगे, आपसी भाईचारा और आपस में जो संबंध है वो उसको हम लोग जिंदा रखें, तरोताजा रखें। इसी संदर्भ में इसी को जिंदा रखने के लिए हम लोग हर साल इफ्तार का कार्यक्रम कराते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या दावेदारी पेश कर रहे हैं? ये राजनीतिक इफ्तार पार्टी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, आचार संहिता में तो वैसे भी अलाउड नहीं होता है, और ये हर साल, पिछले साल भी हम लोगों ने कराया था। और चुनाव हो ना हो, हम लोग इफ्तार इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के हम लोग मैसेज देते रहते हैं। और जो रही बात चुनाव की, लोगों का हम लोग मिल करके लोगों से राय विचार कर रहे हैं। एक मुद्दा जो है, एक मुद्दा शिवहर लोकसभा में खास करके बाहरी का, कि जो भी व्यक्ति बाहर का आकर के ही क्यों बने, क्या हम इतने नाकाबिल हैं कि हम एक नेता जो है अपने शिवहर संसदीय क्षेत्र से 6 विधानसभा में से किसी को चुन नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के कई लोग आए थे। उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि आपको आगे आना चाहिए, खास करके अक़लियत समाज के लोग, कि भाई आप आगे आते हैं, हम लोग साथ में रहेंगे। तो देखते हैं जैसा राय बनेगा, जैसा लोगों का जो है इच्छा होगी। हम एआईएमआईएम से चर्चा चल रही है कि राणा रणजीत एआईएमआईएम से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या एआईएम से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि कई अक़लियत समाज के खास करके लोग, क्योंकि शिवहर लोकसभा में अक़लियत समाज की दावेदारी है। कई बार पिछले कई समय से अनवारुल हक साहब, हम लोग के गार्जियन, उनके लड़के आजम भाई भी उपस्थित हैं, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र रहे। तो निश्चित रूप से शिवहर में अक़लियत समाज की दावेदारी है, उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट शिवहर से नहीं मिलता है तो कई लोगों ने आकर के बोला कि आप पहल करिए, आप लड़िए, निर्दलीय लड़िए, एआईएमआईएम से लड़िए, क्योंकि हम लोग जनसुराज संगठन से आते हैं, तो शायद इस चुनाव में भाग न ले जनसुराज। तो ऐसी परिस्थिति होगी तो हम लोग आपस में, जो हमारा परिवार है, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, सब लोगों से राय विचार करके निर्णय लें। आपके बड़े भाई भाजपा में, ऐसे में आप जो है अक़लियत समाज की दावेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी राजद में थे और पिताजी मेरे सांसद रहे, मंत्री रहे, बहुत ऊंचे पायदान तक गए। उसमें मैं मानता हूं कि अक़लियत समाज की सबसे बड़ी भूमिका थी। आरजेडी से आने के बावजूद भी इस इलाके में यादव समाज के कैंडिडेट खड़े होते थे, तो एम वाई समीकरण नहीं था, यहाँ पे खास करके एमआर समीकरण था।
मुस्लिम और राजपूत का जो समीकरण था इस इलाके में खास करके। तो अक़लियत समाज से मेरे पिताजी को बहुत प्रेम मिला है। और जो आपने सवाल किया है कि भाई साहब दूसरी पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग छूट रहा था, एक दूरी बन रही थी। तो मैंने सोचा किसी सेक्युलर पार्टी, किसी सेक्युलर संगठन से जुड़ करके काम करूं, ताकि अपना एक परिवार का जो हिस्सा छूट रहा है उसको भी मैं साथ लेके चलूं। बेटे का फर्ज होता है संपत्ति अपने पिता का या तो बढ़ाइए या उसको कम से कम बचा के रखिए। अपने पिताजी के नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जहन को गुमराह किया गया है। उनको मतलब जात पात के नाम पे उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है बाकी पार्टी द्वारा। ये जन स्वराज्य हमने एक ऐसा पार्टी देखा है जिसमें जात पात से ऊपर उठकर हर काम को देखा गया है। हर समाज के लोग को उसके मतलब बराबर हिस्सेदारी देने की बात की गई है। बहुत शुक्रिया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।